ऋषियों ने और प्रश्न पूछा, आपने सोमनाथ की कथा सुनाई, वैसे दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जिसको हमने आगे की कथा में सुना है, आज हम दूसरे महाकालेश्वर उस लिंग की बात करें, लेकिन दूसरे लिंग की स्तुति करके आगे का हम अनुसंधान करेंगे। दूसरे लिंग की स्तुति की जाए। शैल शृंगे विबुधाति संगे फूलाद्रितुंगे विमुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसारसमुद्रसेतु नमामि संसारसमुद्रसेतु। यहाँ पे ऋषियों ने प्रश्न पूछे कि हमें महाकालेश्वर महादेव की कथा सुनाई जाए। महाकालेश्वर की कथा सुनने के लिए सभी का आग्रह बना। सुत जी ने कहा, आप बहुत धन्यवान हो, क्योंकि महाकाल की कथा इतनी उत्तम जो दरिद्रता को दूर कर लेती है, लेकिन भय को भी दूर करने वाली है। कालों के काल महाकाल। और ये ज्योतिर्लिंग कहां है? जहां क्षिप्रा नदी है। जिस नगरी को सप्तपुरियों में स्थान है, वो नगरी उज्जैनी नगरी। अवंति नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। इस नगरी के विषय में कहते हुए कह दिया, इस नगरी भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। सप्तपुरियों में जिसकी गणना होती है, वहां क्षिप्रा नदी है, काल भैरव है, वहां पे मंगलनाथ महादेव है, वहां पे महाकालेश्वर है, वहां पे हरसिद्धि जगदम्बा है। वो नगरी जो विक्रम राजा की नगरी है। लेकिन आज तक वहां के जो भी शासक हुए उतना इतना धन्य है, क्योंकि आज तक उन शासकों ने भी कह दिया, हमारे इस नगरी का कोई राजा है तो केवल और केवल मेरा महाकाल। इस नगरी का राजा कौन है? महाकालेश्वर। आज भी उस सभी जनताओं के मुख में जाओ, आओ, उनके मन में सुनना आएगा आपको, जय श्री महाकाल। आप जानते होगे न जानते होगे, मिलेंगे, कहेंगे जय श्री महाकाल, आपको पहले वो ही कहेंगे, क्योंकि उस नगरी के राजा महाकाल है। उस नगरी में एक पवित्र ब्राह्मण रहते थे, और उन पवित्र ब्राह्मण का नाम था उत्तम। उस वेद के पढ़ने वाले, संध्या को करने वाले, अग्निहोत्री, अपने जीवन में जितने भी खटकर्म बताए हैं सारे करने वाले, नित्य महादेव की पूजा में रत रहने वाले उस ब्राह्मण के घर 4 पुत्र हुए। एक का नाम देवप्रिय था, नित्य देवों की पूजा में रत रहने वाला, देवों को भी जो प्रिय लगता था वो देवप्रिय। उसका नाम क्या था? देवप्रिय। आज तो हमारी दुर्दशा है, रख दिया है नाम और कार्य कर रहे हैं रावण के जैसे। उस समय में इतना धन था, नाम जैसे गुण राम, तो उनके अंदर अंतर का आराम अवश्य मिलता आपको। जैसे नाम वैसे गुण पाए जाते थे।
आजकल तो नाम की परिभाषा ही बदल गई। क्रीश कैसे नाम? अब वो अच्छा समझ लो 80 बरस का हो जाए और उसको पुकारना है तो क्या कहेंगे हम? क्रीश दादा, कैसा लगेगा? जैसे नाम वैसे ही गुण। राम यानी अपने अंतर के आराम, उनको राम कह गए थे। यहां देव प्रिय इसलिए क्योंकि देवों की पूजा में नित्य समय देने वाला, देव को भी जो प्रिय वो देव प्रिय। दूसरे का नाम प्रिय मेधा था, जिनकी मेधा उत्तम और भगवान के अंदर ही रहती, वेद धर्म में पारंगत। तीसरे का नाम सुकृत, अच्छे कार्य करने वाले, नित्य संध्या आदि पूजन करने वाले। और चौथे का नाम सुव्रत था। ऐसे अनुष्ठान, ऐसे व्रत जो करते थे जिसके बल के कारण उस पृथ्वी में भगवान को भी आना पड़ा। इन 4 भूदेव के पुत्र, ये 4 पुत्र भूदेव के ब्राह्मण के पुत्र है। और उनके पुण्य के प्रभाव से उस जनता के अंदर भी सुख शांति बनी रहती थी। उस नगरी के समीप में एक दूषण नाम का राक्षस था और वो दैत्य ब्रह्मा से वरदान पाकर आसपास की जो जनताएं थी उनको प्रताड़ित करने लग गया। और दैत्य दूषण एक बार उन्होंने सुना महाकाल की पूजा नित्य वहां करने वाले, जो नित्य पूजा में रत रहने वाले, वहां जाना चाहिए, धर्म का ध्वंस करना चाहिए, सभी जगहों पे दूषण का राज होना चाहिए। दूषण आया। दूषण यानी जो अपने कर्मों से दुर्गति को पाने वाला, दूषण यानी खराब करने वाला। राक्षस का नाम दूषण था। हम कहते हैं ना इससे अंदर खराब दूषण है, आज भी हम उसका प्रयोग करते हैं शब्दों में। खराब दूषण आ गए उनके अंदर। दूषण नाम से ही राक्षस के नाम के बराबर और क्रिया से भी। तो दूषण ने सभी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ग्राम जनों को भी प्रताड़ित घेर कर करने लग गया। लेकिन प्रताड़ित होने वाले उन्होंने ये 4 कुमार जो भगवान की नित्य पार्थिव लिंग की पूजा करने वाले, नित्य भगवान के पार्थिव पूजा करने वाले, वहां गए और वहां जाकर उन्होंने सभी को आश्वासन दिया। सभी आए भयभीत होकर, कह दिया आप निश्चिंत रहिए। भगवान महादेव की बहुत अच्छी स्तुति है, सतसृष्टि तांडव। वहां पे उन्होंने कह दिया आप निश्चिंत होइए, आपके मन में जो भय है निकाल दीजिए, आप मेरे महाकाल के सानिध्य में हो। अब एक साथ बैठ जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान का नामस्मरण करो, आपके मन से भय चला जाएगा। और मेरे महादेव बैठे हो, रक्षण वो करेंगे, हम चिंता क्यों करें। सभी लोग इकट्ठे हुए बैठ गए और भगवान की यहाँ ये विप्र जो है स्तुति गा रहे हैं। हम भी इस स्तुति को गाए। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज
हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आदि गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतगुरु तांडव रचयिता करमध मंगलतानि सगग सगग गमम गमम मगद मगद धनि धनि गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा भगवान की स्तुति होते ही वहां भगवान महाकालेश्वर प्रकट हुए। बोलिए श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर प्रकट हुए और हुंकार किया और दूषण को वहां ही घोषणा से हुंकार से रोक दिया। सारे सैनिक जो दूषण के थे, राक्षस थे, वो भी आवाज सुनते ही कुछ तो भाग चले। भगवान ने तीसरा नेत्र खुला, भयभीत सारे जो रह गए थे वो जलकर खाक हो गए। भगवान ने वहां पर होकर अपना ये ज्योति वो जगह पे रखा, वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उस नगरी में एक चंद्रसेन नाम का राजा हुआ करता था। उस राजा का एक मित्र जो शिव का मणिभद्र नाम का गण है वो हुआ करता, और उन्होंने एक मणि दिया था, और उस मणि का प्रभाव क्या था, जिस धातु को छूता वो सोने की हो जाती। चंद्रसेन जो था उस मणि को अपने कंठ में लेकर घूमता। सभी राजाओं ने यह समाचार पाया
इसके पास अद्भुत मणि है जिनसे सारी धातु जो है वो सोने की बन जाती है। समाचार को पाते ही सभी राजाओं ने इकट्ठे होकर उनके ऊपर चढ़ाई करने की सोच की। सभी राज्य के लोग आए चढ़ाई करने के लिए और सारे लोग इकट्ठे होकर उस नगरी को घेर लिया, जैन नगरी को घेर लिया। राजा ने, चंद्रसेन ने सोचा भगवान महाकाल ही इस नगर के राजा है, उनके शरण में बैठा जाए, क्योंकि सारे जो राजा हैं उनसे हम लड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक ही रास्ता किया, भगवान के शरण में जाकर व्रत लेकर बैठ गए, निराहारी जलपान त्याग कर और भगवान की नित्य पूजा में रह गए। उसी समय में एक गांव का गोप बालक वहां आया और राजा जो पूजा करता था वो देखी और उस पूजा को देखकर उनको भी मोह हुआ, मैं भी ये पूजा क्यों न कर सकूं। गोप बालक घर गया। दूसरे दिन प्रातः काल एक पत्थर लिया, शिला, और उस शिला को रखकर भगवान महादेव की आराधना करने लग गया। जल पुष्प दूध जो मिला उस गोप बालक ने भगवान की श्रद्धा से पूजा। दोपहर का समय हुआ, अपनी माँ उस बालक को ढूंढने लगी, कहाँ गया। देखा ये पूजा करने बैठ गया है और कह दिया अपना काम तो अपने घर की गौया संभालने का है, तू इस महादेव की पूजा में क्यों बैठ गया, ये अपना काम नहीं है, अपना घर का काम संभाल। बालक को हाथ पकड़कर उठा दिया और वो जो शिला थी वो फेंक दी। बालक ने कुछ खाया नहीं था और उनके मां के हाथ से खिंचान से उसके शरीर को मूर्छा लग गई, वो वहां ही गिर गया। कुछ देर बाद जब उठा, वहां पे भगवान का अद्भुत महल मंदिर, वहां उत्तम विराजमान सब महादेव के गण मूर्तियां वहां देखी, जो सोने और रत्नों की बनी हुई, ऐसी भगवान की मंदिर की कल्पना उस जगह पे भगवान ने कर दी। उस जगह पे ये सब भगवान की कृपा से निर्माण हो गया और फिर से वो पूजा में लग गया। कि सारी बात राजा ने जानी जो चंद्रसेन थे, और रात्रि के समय में व्रत अनुष्ठान पूर्ण कर वो भी वहां दर्शन के लिए आए। उस चंद्रसेन ने उस जगह पे दर्शन किए, उस बालक को अपने बाहू में ले लिया। और इस चमत्कार को सुनकर जो राजा उस नगरी के ऊपर चढ़ाई करने आए थे, उन्होंने सोचा इनकी रक्षा तो स्वयं महादेव कर रहे हैं, हमारी खैर नहीं होगी अगर हम उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो हमें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए। जिसके पक्ष में महादेव हो, उनको इस पूरे ब्रह्मांड के राजा आ जाए तो भी हरा न सके, मेरे महादेव उनके साथ है। इसलिए कालों के काल उनको महाकाल कहा गया। सभी राजाओं ने वंदना की, पूजा की, अर्चना की, उस राजा को मान दिया चंद्रसेन को, और इस गोप बालक के सामने भगवत प्रकट हुए थे। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिए। उनके बाद हनुमान जी उस जगह पे आए थे, यहाँ पुराण में वर्णन है। उस बालक को आलिंगन दिया और हनुमान जी ने आके वरदान दिया, अस्य वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। हे गोपाल सुन, मैं ये वरदान देता हूं, आज से अष्टमी पीढ़ी, आपकी जब 8वीं पीढ़ी आएगी उसमें तू नंद बनेगा। तेरी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में नंद बालक जन्मेगा। तेरी 8वीं पीढ़ी में नंद नाम का बालक, और उन बालक के घर स्वयं कृष्ण भगवान जन्म लेकर पुत्र के स्वरूप में जाएंगे। तेरा 100 पीढ़ियों तक का वंश अखंड रहेगा, धर्मवान संपन्न रहेगा। और उस जो राजा लोग थे उन्होंने इसको एक जगह पे राजा गोप गोपाल का राजा बनाया। भगवान वहां नंद के घर प्रकट हुए, इसमें ये वरदान दिया।
आज भी महाकालेश्वर की नगरी में पूरे ब्रह्मांड में ग्रहण लगता होगा, पूरे ब्रह्मांड के मंदिर बंद होते होंगे, लेकिन जब तक वेद का समय है तब तक वहां महाकालेश्वर के मंदिर में कपाट बंद कर नहीं दिए जाते। आज भी अखंड पूजा होती है। जितना क्षण ग्रहण में, जहां ग्रहण का समय होता है 2 घंटे या 1.5 घंटे, उतना ही क्षण, उतना ही समय कपाट महाकाल के बंद रहते हैं। उनको वेद के समय में वर्जित नहीं है, क्योंकि कालों के काल महाकाल है। उनको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी क्या लगे, स्वयं महाकाल है वो तो। आज भी वहां पूरे ब्रह्मांड के मंदिर बंद रहेंगे, लेकिन ग्रहण के वेद में महाकालेश्वर का मंदिर नित्य निरंतर पूजा होती है। आज भी उनका मंदिर कपाट बंद नहीं रहता। जाइए नजदीक में भगवान महादेव की ये नगरी, आइए वेद और ऋषि के शब्दों में इस स्तुति को सुने। अवंतिकाया प्रदाना यश सजनाना अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे भगवान महाकाल को वंदन करिए। जो भी अकाल मृत्यु से बचना चाहे उनके दर्शन करे, अकाल मृत्यु हर जाएगी। महाकाल अद्भुत इस भूमि के देवता महाकाल है। जो इस कथा को सुनते वो पावन हो जाते। आगे ओंकारेश्वर परमेश्वर की कथा है। उस कथा में विस्तार न करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते। नारद जी जो थे विंध्य पर्वत को कहने लग गए, आप पर्वत तो हैं लेकिन देवों में पूजनीय नहीं। सुमेरु जो है वो देव कोटि में पूजनीय है। और इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत को अच्छा नहीं लगा। विंध्य पर्वत में वहां बैठकर उपासना की, नर्मदा का तट जो है उस जगह पे भगवान की उपासना आराधना की। आराधना करते ही भगवान प्रकट हुए और ओंकारेश्वर प्रकट होकर दर्शन दिए। और उस पर्वत की पूजा से आज वहां पे ओंकारेश्वर परमेश्वर दोनों एक ही लिंग है। एक ही लिंग के 2 भाग, लिंग के अनेक कटके क्यों न हो जाए, अनेक टुकड़े क्यों न हो जाए, फिर भी प्रत्येक टुकड़ा पूजनीय है। और उस जगह को ओंकारेश्वर परमेश्वर कहते हैं। कावेरी कानर मदयो पवित्रे समागमे जनतारणाय सदैव मान्दा गुरुरेव सन्त ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। उस
पर्वत को मानधात पर्वत भी कहते हैं। मानधाता जो रघुकुल रीत जिसमें राम जन्मे उनके पूर्वज, वहां पे मानधात नाम के एक राजा हुए और उस मानधात राजा ने वहां तपश्चर्या की, इसलिए उस पर्वत का एक नाम मानधात है। उस पर्वत पर भगवान सभी का आज भी कल्याण कर रहे हैं। आगे केदारनाथ की कथा सुनते हैं। नर नारायण जो भगवान केदारनाथ की उपासना करते, नित्य निरंतर तप में हजारों वर्षों तक तप में रहने वाले भगवान प्रकट हुए और इस नर नारायण को तप के कारण प्रकट हुए भगवान को कहा, प्रभु आप हमारी भक्ति को प्राप्त किए हो, यहाँ स्थिर हो जाओ और सभी जन का कल्याण करो। महाद्रिपार्श्वे सतटे रमन्तम् सम्पूज्यमानम् सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्य समहोरगाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। इस जगह पे पांडवों ने भी पूजा की। केदारनाथ के नाम से आज प्रसिद्ध है वो लोग। वो भूमि केदारनाथ की भूमि है, बद्रीनाथ की भूमि है। वहां भगवान आए, भीम और पांडव वहां से हिमालय की ओर गए और जब जा रहे थे उस समय में भगवान आए, भीम को शंका हुई ये नारायण मेरे महादेव हैं जो महिष का स्वरूप धर के आए हैं। और भीम ने उस महिष को भागते हुए देखा और भीम ने पुच्छ का भाग पकड़ा और वहां ही पुच्छ का भय रह गया। आगे का भाग नेपाल में पशुपतिनाथ में निकला। आज भी ये दो भागों में बटा हुआ एक ही धाम पशुपतिनाथ और केदारनाथ, दोनों के दर्शन करने से पूर्ण एक लिंग केदारनाथ का फल मिलता है। पशुपतिनाथ के दर्शन भी करने हैं और केदारनाथ के दर्शन भी करने हैं। बोलिए केदारनाथ महादेव की जय।